Hello students. So we have this question from a straight line motion where we can discuss displacement, velocity, acceleration, and I will do two questions. These questions are asked in previous year NEET UG question. These are good questions where you guys might face difficulty. चलो करते हैं आराम से. ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को फॉर्मूला याद करते होगे ना. nth सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा. You don't have to remember that at all. Okay, so let's just do this question without any remembering that formula, that particular formula. So what we do remember, we remember this formula, right? S is equal to ut plus half at square, right? So let's just make the diagram. हमेशा diagram physics में बना लिया करो रफली, वही क्वेश्चन के बगल में ही. पीछे जाके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. जो बुकलेट के पीछे स्पेस दिया रहता है वहीं किया करो, थोड़े से में हो जाता है, राइट? अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर. सो लेट्स से दिस इज द टॉप ऑफ द टावर. तो ये टावर ऐसे कुछ मान लो, ठीक है. एक्चुअली हैंग ऑन, सो वी डोंट हैव टू मेक द टावर एट ऑल. नहीं तो मेरी ड्राइंग देख के वैसे ही सो मान लो यहाँ से एक बॉडी ऐसे ड्रॉप किया जाता है, ठीक है. यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, ये नीचे की तरफ जा रहा है. तो एक बात बताओ, कोई भी बॉल या कोई भी बॉडी ड्रॉप कर रहे हो आप एट अ सर्टेन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, किसी हाइट से बॉडी को ड्रॉप कर रहे हो, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है, राइट? वी ऑल नो दैट, ठीक है. इट फॉल्स थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल. अंतिम 2 सेकंड में, लास्ट 2 सेकंड में कितना ये ट्रेवल करता है? 40 मीटर. तो मान लो यहाँ से दिस इज द 40 मीटर दैट दिस ऑब्जेक्ट और बॉडी ट्रेवल्स इन लास्ट 2 सेकंड, ठीक है. अब मान लो कि टोटल टाइम बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगता है? टी, ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा होगा? सोच के बताओ. t-2. ऑफ कोर्स वेरी इजी, राइट? अभी तक कहीं फॉर्मूले की जरूरत कुछ भी नहीं पड़ेगी, ठीक है. और ये जो आप बिना जो आंख बंद के आपको याद रहता है वही आपको यूज करना है, ठीक है. दिस यू रिमेम्बर, राइट? यू कैन राइट इट विद योर आईज क्लोज्ड, राइट? सो लेट्स जस्ट डू इट. तो आपको क्या करना है? इनिशियल वेलोसिटी जीरो. लेट्स जस्ट फाइंड वेलोसिटी हियर, v. व्हाट इज इट? सो v वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. बाय द वे एक्सेलरेशन किधर होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन विच इज ग्रेविटी, g. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस g होगी, राइट? क्योंकि ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है. अभी नीचे से ऊपर फेंकते तो ग्रेविटी के अपोजिट जाता है, तो आपका एक्सेलरेशन माइनस g होता है. सो दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड. सो वेलोसिटी v कितना आ जाएगा? इनिशियल जीरो है प्लस एक्सेलरेशन g है. टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक आने में? t-2, राइट? तो g की वैल्यू 10 दिया है, 10 इंटू t-2. अब एक बात बताओ, ये मोशन हम कवर कर लें जो लास्ट के 2 सेकंड में है. लास्ट के 2 सेकंड वाले मोशन को कवर करने के लिए अगर आप कहोगे कि इन 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू 40. और वो 40 इन ये जो वेलोसिटी v है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना निकाला आपने? ये v. सो दिस वेलोसिटी विल एक्ट एज इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक के लिए, राइट? तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू t-2 इंटू टाइम. टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में? ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में 2 सेकंड आपको दिया है, प्लस हाफ जी की वैल्यू 10 डायरेक्टली रख लो. टाइम कितना है? 2 स्क्वायर, ठीक है. तो समझ जाना यार, 2 स्क्वायर, ठीक है. ओके, आप लोग स्मार्ट हो. 2 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू, अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट? ये कितना आ जाएगा? अच्छा 10 से 10, ये एक जीरो इधर, बाय द वे 10 कॉमन लेके इधर डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो जीरो जीरो में काट रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है. इतनी मैथ आती है, राइट? नीट स्टूडेंट्स, आई कैन काउंट ऑन यू, इतना भरोसा करता हूँ आप पे. तो ठीक है, 2t-4 प्लस यहाँ कितना आया? 2 2 जा 4, 4/2 कितना आया? 2. तो ये कितना हो जाएगा? 2t-2, 2t-2 -2 उधर आएगा. 4 प्लस 2 कितना है? 6. तो टाइम कितना आ गया? 6/2, दैट इज 3 सेकेंड. अब एक बात बताओ, आपको निकालना क्या है? हाइट ऑफ द टावर. हाइट ऑफ द टावर निकाल लो. अब इस पूरे मोशन को कंसीडर कर लो. फर्स्ट केस में हमने ये वाला पार्ट कंसीडर किया, सेकंड केस में ये,
थर्ड आंसर निकालने के लिए पूरे पार्ट को कंसिडर कर लो, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे पूरे मोशन को कंसिडर करने के लिए, ये पूरा कंसिडर करने, जीरो, हाफ इंटू 10 इंटू टी कितना लगा पूरा टाइम, टी वॉज द टाइम टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट टू रीच एट द बॉटम, ठीक है। पूरे टावर का जो हाइट है वो ट्रेवल करने के लिए ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा था, टी सेकेंड। तो पूरा टी माना था ना हमने, ये याद करो, टी माना था, दो इधर टी माइनस टू इधर, तो टी की वैल्यू कितनी है, थ्री थ्री जा नाइन, तो ये कितना आया, टू फाइव एंड फाइव नाइन जा 45 मीटर। सो व्हाट इज द आंसर हियर, ए, 45 मीटर। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, यू मस्ट अंडरस्टैंड इट। पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। आप हम थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन एक बात बताएं, इसमें व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर माय जेई एग्जाम, सो आई आल्सो फेस्ड डिफिकल्टी इन मेकिंग ग्राफ्स। ऐसे लैंग्वेज में दिया है ना, वर्ड्स में दिया है, इसलिए मैं कहता हूँ हर चीज वर्ड्स को मैथ में कन्वर्ट करो और मैथ को वर्ड्स में कन्वर्ट करो, फिजिक्स इज दैट, तो फिजिक्स तभी समझ में आएगी। तो ये सारा वर्ड्स में दिया है ना, इसको मैथ में कन्वर्ट करते हैं, राइट। चलो, विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स ऑफ कोर्स। अ टॉय कार विद चार्ज क्यू, टॉय कार पे चार्ज कितना है क्यू, मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। एक टॉय कार है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है, फ्रिक्शन जीरो है, तो कहीं भी फ्रिक्शन मत कंसीडर करना, भूल जाओ। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये आपको अंडरलाइन करना है माइंड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट वेरिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना आता है आपको सबको पता है, Q इंटू ई। ये फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ, देयर इज अ पर्पस, F इज इक्वल टू दिस। एक्सीलरेशन आपका क्या होता है, F अपॉन m, मास ऑफ द टॉय कार, ठीक है। ये सब की जरूरत नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ, F अपॉन m टॉय। तो ये एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, मान लेते हैं उसको k, कोई कांस्टेंट। एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं, dv बाई dt। अभी मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा भी नहीं है और आपका पढ़ा भी नहीं है, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। dv बाई dt कितना आ गया, k। इसको जरा इंटीग्रेट करो, dv इज इक्वल टू k dt। इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट भूल जाओ अभी, dx का इंटीग्रेशन x, तो dv का v हो जाएगा k इंटू टी, ठीक है। आपको यहाँ से क्या पता चला, अगर v को y मान लो, k कांस्टेंट है ही, t को x, तो ये ग्राफ कैसा आया, y इक्वल टू एम एक्स वाला आया, राइट। ये y हो गया और ये x। इसका पर्पज इतना समझाने का मेरा बस इसलिए था कि आपको पता चले कि वेलोसिटी कैसे वेरी करेगा जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। हमेशा इन एनी इक्वेशन व्हेनेवर एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, वेलोसिटी का कर्व ऐसे लीनियर आएगा, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स। बस हाँ, कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा, ये ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाएगा कुछ, बट उतना फोकस करने की उतना यहाँ पे जरूरत नहीं है अभी के लिए, वो आप दूसरे क्वेश्चन में करना, ठीक है। ओके, चलो अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, और क्वेश्चन 2 मिनट में कर लेते हैं। ड्यू टू फोर्स क्यू ई लगेगा ऑफ कोर्स, जैसा कि मैंने बताया, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 1 सेकेंड ड्यूरेशन। जो जो क्वेश्चन में कह रहा है, आई एम गोइंग टू पुट इट इन टर्म्स ऑफ ग्राफ। मेरे ये लाइन का थोड़ा सा प्लीज फॉरगिव मी, ये वेलोसिटी वाई एक्सिस पे मान लेते हैं और ये टाइम मान लेते हैं। 0 to 6 सेकेंड में कितना चल रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, मेरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट, ठीक है। ये तो ये y इक्वल टू एम एक्स लगा 0 to 6। मैं क्यों बनाया ये स्ट्रेट लाइन, इसलिए कह रहा था, मैं तो ऐसे भी बना सकता था ना, यहाँ कर्व भी तो हो सकता था, यहाँ पे ये पैराबोला भी तो हो सकता था, ऐसे करके क्वाड्रेटिक भी तो हो सकता था, बट मैंने स्ट्रेट लाइन ही क्यों बनाया, क्योंकि वेलोसिटी इज वेरिंग लीनियरली। 0 to कितना पहुंच गया ये वेलोसिटी, यहाँ पे 6, ठीक है। कितने टाइम में ये बताओ, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये सही से बन नहीं रहा मेरे से, ठीक है। 0 to इन 1 सेकेंड ड्यूरेशन, 1 सेकेंड में कितना गया, ये आया 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जीरो से वेलोसिटी कितनी हो गई, 6, ठीक है। ये हो गया 0 to 6, ओके। अब क्या कह रहा है, जैसे ही 1 सेकेंड बाद क्या हो रहा है,
द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds। अच्छा सॉरी, एक लाइन छूट गया। एट दैट इंस्टेंट, जैसे एक सेकंड में वेलोसिटी जब 0 to 6 हो गई, एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स। एक बार बताओ, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड रिवर्स होने पे आपका क्या चेंज हुआ? माइनस क्यू, ये आ गया ये वेक्टर अगर मान लो तो, ठीक है। माइनस क्यू आया तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो गई, एक्सीलरेशन चेंज हो गया तो डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, और ये y इक्वल टू माइनस के एक्स हो गया। और y इक्वल टू माइनस के एक्स का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे, सेम स्लोप बट नेगेटिव। स्लोप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ये 12 3 तो एंटी क्लॉकवाइज यही हो गया, राइट। तो यहाँ पे आओ, ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है यार, वो सेम है, मैं सेम बोल रहा हूँ तो आप मान लेना, इसको स्केल से बनाओगे तो सेम आ जाएगा। ओके, बट कितनी देर, अगर एक बात बताओ, 0 से 1 सेकेंड में 0 से 6 वेलोसिटी हो रही है, 6 मीटर पर सेकेंड, तो अगले एक सेकेंड में अगर डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज चेंज, तो अगले एक सेकेंड में तो कितना वेलोसिटी 0 हो जाएगी, राइट। ठीक है, तो ये कितना t इक्वल टू 2 आया, राइट, 0 से 1 और 1 से 2। अब एक बात बताओ, आगे क्या कह रहा है? कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds, 2 सेकंड और कार चल रही है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड मतलब रिवर्स वाला फील्ड, ओरिजिनल वाला नहीं। तो 1 सेकंड और कार चल रही है, चला दो, यू आर द ड्राइवर, क्योंकि तुमने योर हैंडल इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका हैंडल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करके आप ड्राइव कर रहे हो टॉय कार, ठीक है। 1 सेकंड और चल रहा है, तो टोटल कितना चला? 3 सेकंड, राइट। 0 से 1 में 0 से 6 हुई वेलोसिटी, अगले एक सेकंड में 6 से 0 हुई, 1 सेकंड और चलेगा उसी डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी नेगेटिव में चला जाएगा, राइट। और बढ़ेगा कितना? 6 ही तक जाएगा, क्योंकि एक एक्सलेशन तो कांस्टेंट है, ई की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हो, बस डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, ध्यान देना। तो बेसिकली ये हुआ क्या, टॉय कार यहाँ तक गई, एक्चुअली यहाँ तक ले जाओ, यहाँ तक गई, फिर ये घूमी, अगले एक सेकंड में यहाँ तक आई, फिर 1 सेकंड और चली। तो बेसिक दिस इज इट्स होल जर्नी, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको निकालना क्या है? एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए बाय द वे, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। एंड मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको पता होगा, बट आपको फिर से पढ़ा देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देना, मैंने क्या लिखा? टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखा है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन व्हाट, ये डैश वाला है, माइनस साइन नहीं, अपॉन टोटल टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितने टाइम में, टोटल टाइम में कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ। और एवरेज स्पीड क्या होता है बताओ? यही डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस इज टोटल डिस्टेंस, और इस पे क्या हो जाएगा नीचे? वही सेम टोटल टाइम, राइट। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो आगे करते हैं। क्वेश्चन में अभी कुछ है नहीं, बस मैं थोड़ा सा इधर उधर का समझा रहा हूँ जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। एक बात बताओ, डिस्टेंस निकालना हो अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ से, तो क्या करोगे? एक बार बताओ, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट सेकंड, मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल, क्या आया? मीटर। डिस्टेंस की यूनिट ना ऐसे देख लिया करो, यूनिट से मल्टीप्लाई करके। तो एरिया निकालना है बेसिकली, वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस, वी इंटू टी करने के लिए आपको एरिया निकालना होगा। तो एक बार बताओ, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? पहले आसान करते हैं, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बाय द वे मुझे एक चीज याद आया यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने गलत बनाया है दिस थिंग, ठीक है। ये यहाँ तक गया 0 से 6, फिर थोड़ा और आगे जाएगा वेलोसिटी रिड्यूस होते हुए, और फिर यहाँ से ये इंक्रीज होते हुए आएगा, कुछ ऐसे, ठीक है। क्योंकि यहाँ वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, नेगेटिव नहीं हुई है, ठीक है, तो अभी भी आगे ही जाएगा, वेलोसिटी 0 के बाद ये लौटेगा, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, ओके। बट आपको उससे मतलब नहीं है, आप यहाँ एरिया निकालते हैं। तो टोटल डिस्टेंस बताओ, ट्रायंगल का एरिया तो सबको पता होता है, राइट, एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाया जाता है। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? वीडियो बड़ी हो रही है, जल्दी जल्दी करते हैं, बट क्वेश्चन इज गुड, पेशेंस रखो और अच्छे से समझ में आएगा। 1/2
इनटू, अगर ये बड़ा वाला एरिया आप देखो, चलो हाफ हाफ करते हैं, इसका हाफ ये वाला एरिया, ये क्या हो जाएगा, 1/2 बेस, बेस कितना है 1, हाइट कितनी है 6, प्लस आगे वाला देखो 1/2 इंटू बेस, ये वाला एरिया, ये वाला, ये वाला एरिया कितना, बेस कितना है, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम 2 सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड, तो बेस कितना हो गया 1, 1 इंटू हाइट कितना है अभी भी 6 है, प्लस 1/2, फिर से आप देखोगे वही आएगा, तो ये आपका आ गया 3, यहाँ से 3 आया, 3 3 + 3 + 3 दैट इज 9 मीटर। ठीक है, आपका एवरेज स्पीड आ गया, एवरेज स्पीड कितना आया 9 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा 0 से 3 सेकेंड, कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू सेम ये वाला एरिया 1/2 इंटू 1 इंटू 6, ये वाला एरिया पॉजिटिव है राइट, ये मैं अगर इरेज कर दूं यहाँ पे, ठीक है, ओके, ये वाला एरिया पॉजिटिव है, कितना है 1/2 1 इंटू 6, ये वाला एरिया ये भी पॉजिटिव है, कितना है 1/2 इंटू 1 इंटू 6, दिस एरिया विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव बिकॉज दिस इज बिलो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेंगे, बट डिस्टेंस के केस में नहीं लेंगे बिकॉज डिस्टेंस में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में लिया जाता है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट के साथ साइन की जरूरत होती है, तो इसलिए माइनस लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 1 इंटू 6, ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना आया 3 मीटर। अब बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया 3 अपॉन टोटल टाइम इज 3 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, दिस इज एवरेज वेलोसिटी एंड दिस इज एवरेज स्पीड। तो पूछा क्या है, एवरेज वेलोसिटी पहले पूछा, ध्यान देना, तो एवरेज वेलोसिटी 1 है और एवरेज स्पीड 3 है, तो कौन सा पेयर सही हुआ, ये वाला। so thank you so much for watching the video and keep watching the video. You can ask any question related to your physics doubt, NEET UG students, JEE as well, and subscribe to my channel. आप जितना शेयर कर पाओ करो वीडियोस को, आपके फ्रेंड्स को बताओ, ask them to subscribe the channel so that they can also get the benefit, उनको भी फायदा हो, right? एंड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ओके, डोंट वरी कि आपका डाउट स्मॉल होगा या यू नो व्हाट विल आई थिंक और व्हाट विल योर फ्रेंड थिंक, नो, अपने प्रिपरेशन के साथ ऑनेस्टी दिखाओ, सो दैट्स योर रोड टू सक्सेस, बी ऑनेस्ट विद योर प्रिपरेशन, ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता राइट, यू कैन अभी उसको फिक्स कर सकते हो इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट एनीथिंग, ठीक है, बाद में एग्जाम के बाद फिर वही नंबर कम आएंगे, यू विल हैव टू रिपीट अगेन, ठीक है, और नीट वाले में तो यार आई नो कि बायो लोगों की बहुत अच्छी होती है, आई हैव सीन फ्रॉम वेरी क्लोज, सो बायो अच्छा होता है, दे डू रियली वेल इन बायो, बट फिजिक्स की वजह से दे हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, डोंट डू इट, ठीक है, फिजिक्स आसान होती है, बस आप सही डायरेक्शन नहीं मिलता आपको, ठीक है, तो प्लीज़ आप पढ़ो और पूछो, so right, have a great learning, all the best, thank you so much, do subscribe to my channel, thank you।